दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन द अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को एंड तक देखकर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला जो सुशासन सूचांक है इसको जारी करा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। मैं इसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में आंसर बताता हूँ, डिटेल फॉर्म में जो करंट अफेयर्स होते हैं। और आज सुबह के कल सुबह के लिए सॉरी कि मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं कर पाया। आपको ऋषभ सर ने बता दिया होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, ऐसा करके आपको बताया होगा ऋषभ सर ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने 22 जनवरी 2022 को केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और कश्मीर के लिए पहला जिला सुशासन सूचांक इन्होंने जारी करा है। अब जो जम्मू जिला शीर्ष पर उभरा है ये है, जबकि श्रीनगर जिला 5वें स्थान पर आ गया है। जो जम्मू है ये शीर्ष पर है और श्रीनगर 5वें स्थान पर है। अब जो सूचांक है ये जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से जो प्रशासनिक सुधार है और लोक शिकायत विभाग है इनके द्वारा तैयार करा गया था। अब जम्मू और कश्मीर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या 20 है। ये आपका आ जाता है जीके या फिर स्टैटिक जीके में, जो मैं इसके बाद बताता हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो जाता है, जिसे भूगोल कहते हैं। ये बांध, इसमें क्या है, बगलिहार बांध है चिनाब नदी के पास, दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी के पास और उरी द्वितीय बांध है झेलम नदी के पास। उरी से तो आप जानते होंगे जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अभी राष्ट्रीय उद्यान क्या पे है, यहाँ पे दचिगम राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे काजीनांग राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है इसके रूप में वर्णित रामानुजाचार्य की 2016 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका आंसर आप मुझे बताइए, अगर किसी को पता है तो। वैसे इसका आंसर है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है नंबर्स में, इस पे आप मत फोकस करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में हैदराबाद और रामानुजाचार्य की 2016 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, मतलब उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम होगा। इसका जो नाम होगा वो होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अनावरण का मतलब होता है कि स्थापित करेंगे। 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे, शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित होगी। अब जो मूर्ति है ये पंचलोहा से बनी है और जो ये 5 धातु हैं ये है सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, इसका ये मिश्रण है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इसके तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन जो सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो आपको जितनी भी करंट अफेयर्स में आगे पढ़ाऊंगा तो इन सब चीज़ों में मैं कवर कर दूंगा। आगे कुछ और चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर जीके से रिलेटेड मैं लाता रहूँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें और वीडियो पे भी और मुझे भी सपोर्ट करें। जो लद्दाख है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फुटबॉल स्टेडियम के लिए अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ से मिला है। इसकी जो लागत है ये 10.68 करोड़ की है, यानी 10 करोड़ 68 लाख की अनुमति लागत है। इसकी अनुमानित लागत है, मतलब ऐसा माना गया है। लद्दाख के जो सिप्तुक बेल्ट में 130 नहरों पर ट्रैक और फुटबॉल टर्फ के आकार का निर्माण करा गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम है, अब जो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया कार्यक्रम से अब आपको जैसा पता है कि भारत ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था, बहुत सारे गोल्ड मेडल लाया था, बहुत सारे सिल्वर मेडल लाया था, बहुत सारे इन्होंने ब्रोंज मेडल लाए थे। हमारे देश का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन हुआ था, तो इसलिए ये जितने भी खेल से रिलेटेड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं अब, क्योंकि अब भारत खेल में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। ज़मीनी स्तर पर जो भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र की एक पहल है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब जो सुभाष भौमिक का जनवरी 2022 में निधन हो गया है, इनका सुभाष भौमिक का, ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे?
तो अब ये सुभाष भौमिक, इनका नाम तो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ये पहले पूर्व भारतीय के फुटबॉलर सुभाष भौमिक थे, मतलब पहले फुटबॉल खेलते थे इंडिया की तरफ से। जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। अब भारत के लिए अपने 24 मैचों में इन्होंने जो मडेरका कप होता है इसमें एक हैट्रिक सहित 9 गोल किए थे इन्होंने। अब जो 1970 के एशिया खेलों में जो कांस्य पदक जीतने वाले ये भारतीय टीम के हिस्सा थे। अब सुभाष ने अपने, जो सुभाष जी हैं, सुभाष भौमिक जी, इन्होंने अपने क्लब करियर में कुल 26 ट्रॉफियां जीती हैं, जिनमें से 18 मोहन बगान के लिए खेलते इन्होंने जीती थी। अब इनमें से एक कोच के रूप में ईस्ट बंगाल को जो एशियन क्लब कप है इसमें इन्होंने जीतने में भी मदद करी थी, यानी ये कोच भी रहे हैं। तो इनकी आत्मा को शांति मिले। और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस देश के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण विकसित करा है, जो कुछ ही मिनटों में कोविड-19 का सटीक निदान करने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है, इसलिए इसका आंसर है स्कॉटलैंड। अब जो मैं जीके की सीरीज़ ला रहा हूँ 500 क्वेश्चन प्लस सीरीज़ की, वो मैं इंग्लिश और हिंदी में भी लाऊंगा। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो भी देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। PDF तो प्रोवाइड कर ही देंगे और वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है AI, इसका स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण करा है, इसे विकसित करा है, जो कोविड-19 का सटीक निदान करने में एक्सरे का उपयोग करता है। अब ये जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड UWS, आपको यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शोधकर्ताओं द्वारा इनसे विकसित करा गया। व्यापक परीक्षण चरण के दौरान तकनीकी 98% से अधिक सटीक साबित हुआ है, यानी 98% तो इसका है कि हाँ एकदम सही है, बाकी 2% इसका नेगेटिव में चल रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है। स्कॉटलैंड के बारे में जानते हैं। राजधानी है इसकी एडिनबर्ग, मुद्रा है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कोकबोरिक दिवस कोकबोरिक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में मनाने जाने वाला ये त्यौहार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल फॉर्म में जानते हैं इसके बारे में। जो कोकबोरोक दिवस है ये त्रिपुरा भाषा दिवस यानी भारतीय राज्य त्रिपुरा और कोकबोरिक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला पहला त्यौहार है। ये एक त्यौहार है, मतलब अभी 44वां कोकबोरिक दिवस 19 जनवरी 2022 को ये मनाया गया है। अब जो क्या बोलते हैं, कोकबोरिक त्रिपुरा की आधारिक भाषा है। ये इस दिन को 1979 में आधारिक भाषा के रूप में इसकी प्रारंभिक मान्यता के लिए उपलक्ष्य में चुना गया था। अब जो कोकबोरोक है ये पहले त्रिप्रकोक जो है त्रिप्रकोक के नाम से भी जाना जाता था, यानी पहले का नाम है कोकबोरिक का त्रिप्रकोक। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि इसका नाम बदल के ये कर दिया या फिर इसका नाम पहले क्या था। अब त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है। राज्य पशु क्या है इसका? फेरे लीफ मंकी। राज्य पक्षी क्या है? ग्रीन इंपीरियल पिजन। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मेघयुक्त तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे बांध है गुमटी बांध, गोमती नदी के पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है UNCTAD द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रभाव 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत जो है कम था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 26। अब 2021 में जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है उससे ये 26% कम रहा है। व्यापार और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है UNCTAD के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ। वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी जो FDI है इसके 2021 में एक मजबूत वृद्धि दर्शाई जो 77% बढ़कर अनुमानित $1.65 ट्रिलियन हो गया है। यानी ये जो डॉलर में ये रुपया में नहीं है 1.65 ट्रिलियन है। 2020 में ये $929 बिलियन था और ये कोविड-19 स्तर को पार कर गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में स्थित एक जो NGO ने कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जानवरों को अपनाने के लिए जो अडॉप्ट ए एनिमल पहल इन्होंने शुरू करी है? पहल है अडॉप्ट ए एनिमल।
तो ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। गुजरात के एक एनजीओ ने जानवरों को गोद लेने की पहल शुरू करी है। इसका नाम है अडॉप्ट ए एनिमल। अहमदाबाद के जो सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर है, इससे इन्होंने एनजीओ कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए चलाया है अडॉप्ट ए एनिमल। अब इस पहल के तहत गोद लेने वाले को गोद लिए गए जानवर के मासिक रख रखाव का खर्च है वो मिल जाएगा, वहन करना होगा। अब जो गुजरात है, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11। राज्य, ये देखिए ये तो आ गया पॉलिटी से रिलेटेड। देखिए मैं आपका एक करंट अफेयर में कितना कुछ कवर कर देता हूँ। अब ये जो राज्य पशु, राज्य पक्षी, राष्ट्रीय उद्यान, ये आ गया ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड पूरा आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। एशिया शेर, ग्रेटर फ्लेमिंगो राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक कबक जो ब्लैक बक होती है उसका राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। बांध है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के पास, उकाई बांध ताप्ती नदी के पास, दंतेवाड़ा बांध बानस नदी के पास, कदना बांध माही नदी के पास, कमलेश्वर बांध हिरन नदी के पास। और जो पंजीकृत जीआई है एगेट्स ऑफ कैम्बे, कच्छ की कढ़ाई और पाटन पटोला। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कोयला क्षेत्र में संबंधित जो प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है KPI, इसको साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च करा है? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार जैन ने। इनके बारे में जानते हैं डिटेल फॉर्म में। कोयला क्षेत्र से संबंधित जो है प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI, इन्होंने साझा करने के लिए कोयला मंत्रालय के जो सचिव हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च करा है। अब जो पोर्टल में निम्नलिखित KPI है, कोयला लिग्नाइट उत्पादन है, कोयला लिग्नाइट कुल खरीद, जो अन्वेषण डेटा होता है, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं, ताप विद्युत क्षेत्रों में कोयले की स्टॉक की स्थिति, बुनियाद ढांचा परियोजनाएं, जो प्लाकों का आवंटन होता है आदि, ये सब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ऑपरेशन खत्म, ये एक नई पुस्तक है, किसकी चश्मदीद गवाहियाँ हैं? जो ऑपरेशन ख़त्म है ये एक चश्मदीद गवाहियाँ हैं। तो ये है RC गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों की, दोनों 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी, दोनों 1 और 2, मतलब RC गंजू, यहाँ पे A और A भी होना चाहिए था। ख़त्म जो है नाम की एक नई पुस्तक विमोचन किया गया है। ये 2 पत्रकार है, RC गंजू और अश्विनी भटनागर। ये चश्मदीद गवाहियाँ हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में लिबरेशन फ्रंट JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, 22 आतंकवादी इन्होंने मार दिए थे। और वेब सीरीज़ बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा भी इस पुस्तक पर वेब सीरीज़ बनाने का अधिकार इन्हें दे दिए गए हैं, खरीदे गए हैं इस पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे 6 बजे लाइव। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं। और ये वीडियो लाइव 6 बजे आती है या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं।